दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में केंद्रीय में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई है कि हमारे देश में 1 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय के नीति में बैठक में पीएम आवास योजना के दूसरे चरण की मंजूरी भी मिली है और इसी दूसरे चरण के तहत सरकार ने 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य भी रखा है। लेकिन अगर आप भी पीएम आवास योजना का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं या कभी आप भविष्य में जाकर पीएम आवास योजना का सब्सिडी का अगर आप लाभ लेते हैं तो आपको ये नए नियम जरूर जानने चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर आप इस नियमों का अवहेलना करते हो तो आपको पीएम आवास के द्वारा मिली हुई सब्सिडी भी वापस ले सकती है सरकार। इसके बाद से आपको लोन की ईएमआई भी बढ़ी हुई देनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको लेकर क्या आखिर नए नियम निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको पता होगा कि पीएम आवास योजना के तहत जो पात्र व्यक्ति होते हैं उन्हें क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से होम लोन में रियायत मिलती है। यानी कि आप जिस भी बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पर पीएम आवास योजना के तहत तो वहां पर लगभग 2.5 लाख से 3 लाख तक पीएम आवास योजना से जो सब्सिडी मिलती है उस पर आपको लोन पे रियायत मिल जाती है। लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं है कि इस स्कीम के शर्तों का उल्लंघन पर सरकार आपसे सब्सिडी का स्कीम जो पैसा है उसे वापस भी ले सकती है। तो देखिए इसके क्या नियम है। मोटे मोटे तौर पर 3 ऐसी परिस्थितियां आती हैं या यूं कह सकते हैं कि सरकार के ऐसे 3 नियम है जिनके उल्लंघन पर जो लोन पे मिलने वाली सब्सिडी है वो आपसे सरकार वापस ले सकती है। तो वो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं उसको समझिए। पहली स्थिति, अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और वो लोन की किस्तें चुकाने पर देरी करता है और फिर लोन पे जो भी बैंक एमपीए घोषित कर देते हैं तो अगर आपका लोन जो है एमपीए बन गया यानी कि उसकी वसूली करना मुमकिन नहीं है, ऐसे केस में सरकार भी आपसे पीएम आवास योजना का जो के पैसा है उसे वापस ले सकती है। दूसरी स्थिति, जब संबंधित व्यक्ति को यानी कि पीएम आवास योजना फायदा लेने वाले व्यक्ति को बैंक से तो सब्सिडी दी जा चुकी है लेकिन कुछ कारणों से मकान का निर्माण कार्य रुक गया है या फिर आपने आधा मकान बीच में ही बनाया और फिर कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपने बंद करवा दिया तो इस सिनेरियो में भी आपसे सरकार सब्सिडी की जो रकम है उसे वापस लौटाने का मांग कर सकती है। तो 2 नियम ये कंप्लीट हो गए। तीसरा नियम देखिए कि वो स्थिति कौन सी है जिसमें सरकार आपसे लोन की जो पैसा उसे वापस लेती है। तो मकान के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर इस पर भी सरकार आपसे सब्सिडी जो है वापस ले सकती है। यानी कि मकान बना तो दिया आपने और या तो आप उसमें नहीं रह रहे हो, खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या उसको रेंट पर दे दिया या मकान बनाने के बाद अधिकतम 36 महीनों के बीच उसका उपयोग करने का प्रमाण आपने सरकार को नहीं दिया। यानी कि कुल मिलाजुला कर आप सरकार को ये प्रूव करना रहता है कि आप 36 महीने के अंदर उसमें ऐसा प्रूफ दीजिए जिसमें पता चले कि आप उस मकान में रहते हो, जिससे सरकार को ये पता चले कि आपको जो सही लोगों को सब्सिडी दिया गया है जो इसके पात्र हैं। तो ये 3 नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार आपसे सब्सिडी का जो भी पैसा उसे वापस ले सकती है। और इसमें जानने वाली ये भी बात है कि केवल परिवार में एक ही व्यक्ति को ये सब्सिडी का लाभ दिया जाता है और एक ही बार इस सब्सिडी का फायदा मिलता है। अब जैसे मान लीजिए पति और पत्नी अगर अलग अलग मकान बनाकर रह रहे हैं तो दोनों को फायदा नहीं मिलेगा, किसी एक को ही मिलेगा या जो भी अविवाहित बच्चे हैं उनमें से किसी एक को ये फायदा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी सब्सिडी समाप्त हो जाती है तो लोन लेने वाले को मूल ब्याज पर ही ब्याज पे करना पड़ता है सरकार को, जिससे ईएमआई में बढ़ोतरी होती है। तो ये कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों से जुड़े कोई नए 3 शर्तें थे जिसको जानना आपको बेहद आवश्यक था। नहीं तो आप और अभी तक आप पीएम आवास योजना अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहां से भी देख के आप कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।